क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की लहरों के नीचे कौन सा रहस्य छिपा है? जब आप समुद्र की गहराइयों को देखते हैं तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि वहां कोई छिपी हुई दुनिया हो सकती है? एक ऐसी दुनिया जो समय के साथ खो गई हो लेकिन आज भी अपने रहस्यों को संजोए हुए हो। आज हम आपको एक ऐसी ही रोमांचक यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जो आपको न केवल गहरे समुद्र में ले जाएगी बल्कि आपको आत्मज्ञान और परोपकार की सच्ची शक्ति भी सिखाएगी। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप एक शांत समुद्र के किनारे खड़े हैं। लहरें धीरे धीरे आपके पैरों को छू रही हैं, ठंडी हवा आपके चेहरे को सहला रही है और चांदनी की हल्की रोशनी पानी पर झिलमिला रही है। अब हम आपको एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जो समुद्र के किनारे बसा था, जहां एक प्राचीन कथा सदियों से सुनी जाती थी। कहानी का शीर्षक है समुद्र का रहस्य और साहसी नौजवान। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो विशाल समुद्र के किनारे बसा था। इस गांव के लोग मछली पकड़कर और नावें बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इस गांव में एक बहुत पुरानी कथा थी जिसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी जानते थे। कहते हैं कि समुद्र की गहराइयों में एक डूबा हुआ शहर है। यह कोई साधारण शहर नहीं था बल्कि एक जादुई नगर था जिसे सदियों पहले एक शक्तिशाली नाग देवता की कृपा से बनाया गया था। किंतु किसी कारणवश वह नगर समुद्र की लहरों में समा गया। उस नगर में एक रहस्यमयी मोती था, एक ऐसा मोती जो किसी की भी मनोकामना पूरी कर सकता था। गांव के लोग अक्सर इस कथा को सुनते और सोचते, क्या सच में ऐसा कोई मोती हो सकता है? लेकिन कोई भी इतना साहसी नहीं था कि वह इस रहस्य की खोज में समुद्र में जाए, क्योंकि समुद्र बेहद गहरा और खतरनाक था। गांव में एक साहसी नौजवान रहता था जिसका नाम विक्रम था। वह निडर, बुद्धिमान और अपने माता पिता से अत्यधिक प्रेम करने वाला युवक था। उसके पिता बहुत बीमार थे और गांव के किसी भी वैद्य के पास उनकी बीमारी का इलाज नहीं था। एक दिन जब विक्रम अपनी मां के पास बैठा था, उसने उनसे कहा, मां, मैं समुद्र के रहस्य को खोजने जाऊंगा। अगर वह जादुई मोती सच में अस्तित्व में है तो मैं उसे लेकर आऊंगा और पिताजी को ठीक करूंगा। उसकी मां डर गई। उन्होंने उसे बहुत समझाया, बेटा, समुद्र बहुत गहरा और खतरनाक है, वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन विक्रम के इरादे अटल थे। उसने अपनी छोटी नाव तैयार की, कुछ आवश्यक सामान लिया और समुद्र की लहरों को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। विक्रम की नाव लहरों पर तैर रही थी। धीरे धीरे वह किनारे से दूर होता जा रहा था। अचानक समुद्र में एक भयंकर तूफान आया। काले बादल घिराए, हवा तेजी से चलने लगी और लहरें ऊंची उठने लगीं। विक्रम ने मजबूती से पतवार थाम रखी थी, लेकिन लहरें इतनी विशाल थीं कि उसकी नाव हिलने लगी। एक तेज बिजली चमकी और आसमान गड़गड़ाने लगा, पर विक्रम डरा नहीं। उसने खुद से कहा, अगर मैं डर गया तो मैं कभी अपने पिता को ठीक नहीं कर पाऊंगा, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। उसने अपनी नाव को नियंत्रण में रखा और धीरे धीरे तूफान को पार कर लिया। तूफान के बाद समुद्र शांत हो गया। आसमान में चांद चमकने लगा और पानी पर उसकी हल्की रोशनी फैल गई। बहुत दूर जाने के बाद विक्रम ने समुद्र के पानी में कुछ अजीब सा महसूस किया। जब उसने ध्यान से नीचे देखा तो उसे पानी के नीचे चमकती हुई इमारतें दिखाई दी। क्या यह वही डूबा हुआ शहर है? उसने खुद से कहा। वह पानी में कूदा और तैरते हुए नीचे जाने लगा। वहां एक अद्भुत नजारा था। पूरे शहर की इमारतें मोतियों और रत्नों से जड़ी हुई थीं। सड़कों पर चमकदार रेत थी और हर ओर रहस्यमयी चमक थी। वह आगे बढ़ा और उसने देखा कि एक विशाल पत्थर की मूर्ति के पास एक बड़ा जादुई मोती रखा था। मोती से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, मानो वह किसी जादुई शक्ति से भरा हुआ हो। विक्रम ने जैसे ही मोती को उठाया, अचानक समुद्र में हलचल मच गई। पानी में एक बड़ी हलचल हुई और सामने एक विशाल नाग देवता प्रकट हुए। नाग देवता ने अपनी चमकदार आंखों से विक्रम को देखा और बोले, युवा, तुम यहां तक पहुंच गए हो, लेकिन यह मोती हर किसी को नहीं मिलता। यह मोती तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकता है, लेकिन पहले तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। विक्रम ने आदरपूर्वक पूछा, क्या निर्णय हे नाग देवता? नाग देवता बोले, तुम यह मोती
अपने पिता के इलाज के लिए चाहते हो, लेकिन यह मोती समुद्र और इस पूरे शहर की शक्ति का स्रोत है। अगर तुम इसे ले जाओगे तो यहाँ संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या तुम अपने पिता के लिए मोती लोगे? क्या इसे यहीं रहने दोगे ताकि यह समुद्र और संसार के लिए लाभकारी बना रहे? विक्रम सोच में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं मोती ले जाऊं तो मेरे पिता ठीक हो जाएंगे, लेकिन इससे पूरे समुद्र और इस नगर को नुकसान होगा। कुछ देर विचार करने के बाद उसने कहा, अगर यह मोती सभी के लिए उपयोगी है तो मैं इसे नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप मेरी नीयत से प्रसन्न हैं तो क्या आप मेरे पिता के लिए कुछ कर सकते हैं? नाग देवता मुस्कुराए और बोले, जो केवल अपने लिए सोचता है वह एक दिन जीतता है, लेकिन जो सभी के लिए सोचता है वह हमेशा जीतता है। नाग देवता ने मोती का एक छोटा टुकड़ा तोड़कर विक्रम को दे दिया और कहा, यह टुकड़ा भी उतना ही शक्तिशाली है, यह तुम्हारे पिता को ठीक कर देगा। विक्रम ने नम्रता से नाग देवता को प्रणाम किया और वापस गांव लौट आया। जैसे ही विक्रम गांव पहुंचा, उसने मोती का टुकड़ा अपने पिता को दिया। कुछ ही देर में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने विक्रम की बुद्धिमानी और परोपकार की सराहना की। अब गांव के लोग समुद्र को डर की बजाय श्रद्धा से देखने लगे। कहानी से सीख, जो दूसरों के भले के बारे में सोचता है उसके अपने सपने भी पूरे होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले भाग में आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।